पास 1 मिनट में आपको अपनी बात पूरी करनी है सर। देखिए अमित जी, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल जो है हो रहे हैं वो उत्तराखंड में हो रहे हैं। उसका आयोजन करने का उसको ये महत्वपूर्ण कार्य मिला है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और उत्तराखंड आदरणीय मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि जब ये खेल संपन्न होंगे अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और जहां तक मैं खेलों की बात भी अगर आप करते हैं अमित जी, ये उत्तराखंड की धरती है जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की क्रिकेट टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स दिए, मगर हमारा दुर्भाग्य था कि वो खेलते दूसरे अन्य राज्यों से थे। हमारे राज्य में रणजी टीम नहीं थी। हमारी सरकार जब 2017 में आती है तो पहली बार रणजीत की टीम गठित होती है। आज हम एक से एक खिलाड़ी देने का काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर खेलों को कितना अच्छा किया जा सकता है उसके लिए हमने बहुत बेहतरीन काम किया। खासकर की जो केंद्र सरकार ने जो खेलो इंडिया प्रोग्राम्स लाया है उसके अंतर्गत हमने, क्योंकि उसके 3 लेवल्स है खेलो इंडिया के, भाई स्कूल्स लेवल पर है, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर है और दूसरे एक और जो बड़े लेवल पर। ठीक है सत्यवीर जी, मैं वापस से आपके पास लौटूंगा क्योंकि अमित जी पूरा उत्तराखंड मंत्रमुग्ध है कि उसके यहाँ राष्ट्रीय आयोजन होने वाला है। और जहां तक जब कोई खेल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ काम किए जाते हैं, कुछ नए काम किए जाते हैं, कुछ पुराने कामों को उसको सही किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इनके समय में केंद्र में यूपीए सरकार थी, उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। आपने देखा कि कॉमनवेल्थ कितनी अनियमितताएं पाएगी वहां पर, कितने बड़े बड़े करप्शन वहां पर पाए गए। और खेलों के प्रति इन्होंने करा क्या है मुझे बता दें। ये इन्होंने तो जो खेल रत्न है, भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न है वो राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न कर दिया। और उसको तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं 6 अगस्त 2021 को उसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम से करते हैं, जो कि उन्होंने लास्ट जब ओलंपिक वर्ल्ड में खेला था तो 13 उन्होंने गोल किए थे। आज तक का हिस्ट्री है कि किसी ने इतने गोल नहीं किया। और कुल मिलाकर पूरे जीवन में 39 गोल किए उन्होंने हॉकी में। वो आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको यह सम्मान देने का काम किया। और कांग्रेस बता दे कि एक भी ऐसी नीति बनाई हो, हमने खेल नीति बनाई उत्तराखंड में, हमने खेल नीति बनाई कि लोग कैसे हमारे युवाओं की शक्ति जो पूरे राज्य का आधार स्तंभ होती है, चाहे देश का स्तंभ होती है, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, हमारी सरकार ने किया। मैंने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से पहली बार 20 फरवरी 2020 को उड़ीसा में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। आप देखिए कि ये इतना समय लग गया भारत को आने में, और एशिया में सबसे अधिक जो गेम्स होते हैं उसमें पहली बार हमारी सरकार। अच्छा, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं सत्यवीर जी? कहा जाता है अमित जी, पहले कहा जाता था खिलाड़ी सरकार के लिए। आज पूरी की पूरी सरकार खिलाड़ियों के पीछे है कि कैसे उनको डेवलप किया जाए। अच्छा, आपकी जानकारी क्या है सत्यवीर जी? मैं समझ गया आपकी बात। उत्तराखंड की बात करूं, पहला कॉम्प्लेक्स बनाने का, खेल कॉम्प्लेक्स बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार आती है 2017 मैं आपसे जानना चाह रहा था, पहला कॉम्प्लेक्स बनता है, खेल कॉम्प्लेक्स बनता है। सत्यवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी जानकारी क्या है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? ये टाइम से पूरा हो जाएगा, तारीख आगे तो नहीं बढ़ेगी ना भाई? कांग्रेस पार्टी को कम से कम भरोसा तो दीजिए कि भैया चिंता मत करिए, टाइम आगे नहीं बढ़ने वाला है। इसी टाइम के अंदर जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये खेल पूरे करा लिए जाएंगे। अमित जी, मैं एक वाक्य में कांग्रेस के बारे में बता देना चाहता हूं हमारे प्रति किस प्रकार की भावना रखती है। कांग्रेस हमारी जन्मजात विरोधी है। हम कोई भी अच्छा कार्य कर ले उन्होंने उसका विरोध करना ही करना है। इस समय उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रत्येक उत्तराखंड वासी मंत्रमुग्ध है। और मैं अभी सुबह ही दौरा करके आया हूं यहाँ परेड ग्राउंड का, और मैं उधर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का दौरा करके आया हूं। इतनी तीव्र गति से कार्य हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी बढ़िया सुविधाएं मिलेगी। आपको एक बार भी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि सरकार के द्वारा किसी कार्य में किसी अनियमितता पाएगी। शिशपाल जी जवाब दीजिए। उत्तराखंड का मान बढ़ रहा है, इससे कांग्रेस। आप बोलिए सर, आप बोलिए। जहां तक ये खेलों की बात कर रहे थे कि हमने खेलों को कितना प्रोत्साहन दिया, वो हरियाणा चुनाव से पहले सभी ने देखा है किस प्रकार से खिलाड़ियों को राजनीति में धकेला जाता, वो सबने देखा है। और हमने खिलाड़ियों को, चाहे वो जीतता हो चाहे हार, जो वो आज हमारा खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता है, इस प्रकार की हमारी सरकार ने नीतियां बनाई है। इसीलिए जब मैं शिशपाल जी को बताना चाहता हूं जो कह रहे थे हमारे समय पे कितने ओलंपिक्स में आते थे, आकलन कर लीजिए, कभी बैठिए इस पे कि कितने आपके समय आते थे और कितने हमारे समय पे आते थे, और कैसे प्रधानमंत्री उनका स्वागत करता था, और कैसे प्रधानमंत्री जब वो विदेशों में जाते थे कैसे उनका मनोबल बढ़ाता था। और यहाँ ही नहीं, पैरा आप ये छोड़िए, ओलंपिक छोड़िए, पैरा ओलंपिक के जितने खिलाड़ियों को उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है, जरा वो फुटेज देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनके जाने की और आने की, और कैसे उनसे संवाद किया जाता है और कैसे आगे उसके लिए उनके लिए प्रेरित किया जाता है। उसका परिणाम है कि आज पैरा ओलंपिक में उन सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है जो उस
उस समय कोई पूछता भी नहीं था उन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कि कब आ गए कब चले गए, पता भी नहीं चलता था। आज उन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को जिस प्रकार से मान बलोबल उनका बढ़ाया गया है, जिस प्रकार को उनके स्थान दिया गया है, उसके लिए पहले से रिजर्व करते थे और पहले से डिजर्व करते थे, जो कि कांग्रेस ने उस तरफ देखा ही नहीं। जो अपने केवल एक राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न रख दे, मगर जिसने 3-3 गोल्ड मेडल लाए हो, मैंने बताया कि जिसने 13 गोल्ड मेडल बर्लिन के ओलंपिक्स में किया हो, 39 आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं बनाया इतने गोल, किसी ने नहीं किया हॉकी में। और जिसको जर्मनी का जो उस समय हिटलर था कि मेरे उस देश की नागरिकता ले लीजिए, मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उस समय की स्थितियां देख लीजिए, क्या खिलाड़ियों के पास होता था, क्या नहीं होता था। आज खेलो इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, चाहे हमारी चमोली की वो लड़की जो चाइना तक खेलने जाती है, वहां पर पदक जीत के आती है, तो बड़े प्रसन्नता होती है कि हमारी की वहां की लड़की भी आज खेलो इंडिया के माध्यम से उसको स्थान मिल रहा है। आज उनकी ऊर्जा का जिस प्रकार से और उनके सामर्थ्य का जिस प्रकार से सरकार सदुपयोग कर रही है, इसलिए भारत का जिस अन्य देशों में जो चर्चा है कि भारत ने जो खेल नीति बनाई है और जो खेलों को जो स्थान दिया है, आने वाले समय में वो पूरे विश्व को पछाड़ देगा। शिशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिशपाल जी आपके बात का जवाब देंगे। 360 से भी खेलो इंडिया ठीक है, सत्यवीर जी आऊंगा मैं आपके पास। शिशपाल जी आप बोलिए, शिशपाल जी आप बोलिए। 124 खेलो इंडिया अकादमी है, ये क्या दिखाता है कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनाया गया कि सभी को मौका मिले। लेकिन मैं अगर बोल पाए तो आप। हाँ सत्यवीर जी। अमित जी ये कह रहे थे कि हमारे समय खेल की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी फुटबॉल की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है, उस समय कांग्रेस की सरकार ही थी, वो डिस्क्वालीफाई क्यों होती? क्योंकि उनके पास ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है, माफी के साथ